हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी की तरफ ही बढ़ रहे होंगे, यही आशा है। आज की जो रीडिंग होने वाली है फ्रेंड्स, वो है आज रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या थिंकिंग है, और वो भी डीप। काफ़ी समय से फ्रिक्वेंटली आ रही है पर किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, पर मन ही मन बहुत ज़्यादा चिंतन मनन है उसी बात को लेकर, मतलब ज़्यादा सोच रहे हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। इसके बारे में जानने वाले हैं। तो ये आपके पार्टनर, आपका प्यार कोई भी हो सकता है, चाहे आप इन कांटेक्ट में हो चाहे आप नो कांटेक्ट में हो। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उस पार्ट को एक्सेप्ट कीजिएगा, जो नहीं होगा उसको लेट गो कर दीजिएगा, ठीक है। अगर चैनल में नए आए हैं, पहली बार चैनल में आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। क्लेम करने के लिए एनर्जीज को आप 1111 करके टाइप कर दीजिएगा, तो क्लेम हो जाएंगे, ठीक है। शेयर कीजिएगा उनके साथ जिनको भी इस रीडिंग की नीड है। तो जल्दी से फोकस हो जाइए अपने पर्सन पे, अपने पार्टनर पे, जिसको भी आप चाहते हैं। उनकी डीप अनटोल्ड फीलिंग्स गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की डीप अनटोल्ड फीलिंग्स जो वो आज रात को सोच रहे हैं, गाइड कीजिए। टाइमलेस रीडिंग होगी गाइस, आपको सिर्फ अपने एंड पे न्यूट्रल रहना है, मतलब ना पॉजिटिव थिंकिंग ना नेगेटिव थिंकिंग, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की डीप अनटोल्ड फीलिंग्स क्या है। बियॉन्ड इल्यूशन, ओके। गाइडेंस, ब्रेक थ्रू की एनर्जी आई है, ओके। स्ट्रेस, करेज, हीलिंग। बॉटम ऑफ डेक से देख लेती हूँ क्रिएटिविटी। आपके लिए जो नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप कनेक्ट कर पाएंगे इनके साथ, वो है 20 नंबर, 3 नंबर, 11 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर। 3 नंबर स्ट्रांगली नज़र आ रहा है मुझको यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी क्या कह रही है। परेशान है और गाइडेंस चाहिए आपके पर्सन को, किसके रिलेट, कि अपने आप को हील करना है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ गया है। पर उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके माइंड में चल रही हैं, वो हम क्लेरिफाई करेंगे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। आपके पर्सन कुछ बात करना चाहते हैं किसी से, अपने इमोशंस को क्लियर करना चाहते हैं। उनको लाइफ में किसी को झुकाना नहीं है, वो सोच रहे हैं मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहती हूँ, बस मैं ये चाहती हूँ कि जो मैं बात कह रही हूँ, जो मैं बात बोल रही हूँ, वो सामने वाला समझ जाए। मैं किसी पे प्रेशर नहीं डालना चाहती। ये बहुत जाकर, मतलब ये इस तरीके की फीलिंग्स इस समय फील कर रहे हैं, थॉट्स इनके माइंड में इस तरीके के आ रहे हैं, जो आपको ऐसा लगेगा कि ये इनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। क्योंकि ये भले ही सामने से कड़वा व्यवहार आपके साथ कर रहे होंगे, पर ये बहुत इमोशनल हो चुके हैं। इनको ना एक उम्मीद सी लगी हुई है आपके पर्सन को। किस चीज़ की उम्मीद, जो पहले इन्होंने नहीं किया, जो कर सकते हैं, पर आप इनको किसी भी हाल पे छोड़ के नहीं जाओगे। ये उम्मीद, आप इनकी बातों को समझोगे, इन पे भरोसा करोगे, क्योंकि इनके हाथ में तो नहीं है किसी भी तरीके की सिचुएशन को बैलेंस करना। मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिविटी को ये बहुत अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाते हैं। ये बहुत जल्दी उत्सुक हो जाते हैं, जिसके कारण परेशानी ही इनके हाथ में लगती है। तो ये बहुत आगे तक की बात सोच के परेशान भी हो रहे हैं कि मेरे हाथ में बैलेंस करना नहीं है, मैं चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकती हूँ, या मैं चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कम्युनिकेशन है ही नहीं। तो जब आप इनके साथ नहीं हैं तो ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इनको ऐसा फील होता है। ये बहुत सारे डिसीजन लेने वाले हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं डायरेक्टली, बहुत सारी बात, चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, इन कांटेक्ट में हो। कई बार आपको ये छोटी छोटी बातों से हर्ट कर देते हैं, तो ये उसको सोचते विचारते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ बोल दिया आपके सामने तो भूल गए, नहीं, ये एकांत में इस समय वही चीज को सोच रहे हैं जिस चीज के कारण आपके पार्टनर ने आपका दिल दुखाया था, या किसी भी कारण से आप परेशान हुए थे, तो उस चीज को लेकर ये बात करना चाहते हैं। पर ये एक चीज पे जोर दे रहे हैं,
कि जो हम कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, हमें करने दो, किसी दूसरे व्यक्ति पे भरोसा मत करो। इनको ऐसा लगता है कि आप अन्य व्यक्तियों पे ज़्यादा भरोसा करते हो बजाय इनके। बात ना होने के कारण मेंटली स्ट्रेस मुझे नज़र आ रहा है। एक ये डीप थिंकिंग में ही है इनका स्ट्रेस, बात करना, कम्युनिकेशन गैप होना, या मुझे ऐसे भी नज़र आ रहा है कि इस समय ये आपसे रिलेटेड या इस रिश्ते से रिलेटेड अगर चीज़ें ठीक नहीं हो रही है तो ये किसी ना किसी रीडर से रीड करवा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या मैं कर सकती हूँ और क्या मुझे करना चाहिए, क्या वो वापस आएंगे। इन सभी चीज़ों का दिमाग ये लगा रहे हैं इस समय करंटली, क्योंकि इनको बहुत परेशानी हो रही है कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही है। देख रहे हैं इमोशंस बहुत ज़्यादा, मतलब हर्ट नेचर है इनका, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। किसी आपकी कोई बात इनको दिल पे लगी है, या आपकी बात नहीं तो किसी फैमिली मेम्बर की, जो इनको बिल्कुल कांटे की तरह चुभी है, जिसके कारण इनको एक सही दिशा चाहिए। क्या मैं सही जगह जा रहा हूँ, क्या मैं सही एफर्ट्स लगा रहा हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ, मुझे समझाओ। पर मेरे को गलत जज मत करो, गलत तरीके से मेरे को प्रेशर मत करो। इनकी ये इमोशंस हैं। क्यों है? क्योंकि इन्होंने किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था और उस व्यक्ति ने, चाहे ये मेल है फीमेल है, ठीक है, उस व्यक्ति ने इनका बहुत शोषण किया है, बहुत ज़्यादा अपनी बात मनवाई है, जिसके कारण ही आपके पास ये आना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। इस चीज़ में ये अपने इमोशंस आपसे नहीं छुपाएंगे, ये अपने इमोशंस आपसे छुपाएंगे, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, जो प्यार वाली फीलिंग्स होती है ना, ये आपके सामने जाहिर नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे आपको। क्यों नहीं बताएंगे? उसके पीछे का कारण है, क्योंकि इनको नहीं चाहिए, जैसे मैंने प्रीवियस एनर्जी में बताया है, इनको नहीं चाहिए कि इनको कोई जज करे गाइस। इनको इनको ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ जानती हूँ या जानता हूँ, तो मेरे को प्लीज़ आप जज मत करो। मेरी तरीके से अगर आप सोच के देखोगे या मेरी जगह खड़े होकर देखोगे ना, तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं एकांत में। इनको ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिल टूट गया हो, या तो कोई आपसे रिलेटेड कोई बात पता चली है, या कुछ भी ऐसी दिक्कतें हुई है जिसके कारण तो ये परेशान हो रहे हैं। आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा से इस रिलेशनशिप को शुरू करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपके साथ सही करना चाहते हैं, ये आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते। इनको ऐसा लगता है कि आपकी और इनकी सोच काफ़ी मिलती जुलती है, और मुझे ये समझना चाहिए कि आप जहाँ पे नहीं भी कह रहे हो, वहाँ पे भी मैं समझ के उसमें एफर्ट्स डाल दूँ। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों इनको आपकी याद आ रही है? क्योंकि परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति, आप दोनों के परिवार में से हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रहा है। एक होता है ना एक कट्टर इंसान, कि जिसकी क्या, जिसकी सोच बिल्कुल स्ट्रिक्ट होती है, और वो रिलेशनशिप से बिल्कुल ही परे होते हैं। उनको नहीं चाहिए होता है कि या लव मैरिज हो, या कुछ ना कुछ कमी निकाल के पार्टनर को गलत साबित करना। तो वही ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी ना किसी फैमिली मेंबर का कोई ना कोई एटीट्यूड ऐसा है जो आप दोनों को ही चुभता होगा। ब्रेक थ्रू की एनर्जी में देख लेती हूँ, ये बहुत टूटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक सपना था कि आप और ये एक साथ रहेंगे, या आप दोनों के बीच में आर्ग्यूज नहीं होंगे, या हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो सब चीज़ें इनको अभी मिसिंग नज़र आ रही है, जिसके कारण टूट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपके साथ ये काफ़ी कंफर्टेबल फील करते थे, आपको काफ़ी पसंद करते थे, आपके साथ इनको बात करना अच्छा लगता था, आपके साथ इनको किसी की बातें शेयर करना अच्छा लगता था। आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत सारे प्लान्स बनाते थे, ये बहुत हैप्पी फील करते थे। पर सडनली ऐसा हुआ कि ये सब सपने अधूरे जैसे लगने लग गए। उसी को पूरा करने के लिए ये अब लगे पड़े हैं कि मुझे आपको खोना नहीं है, मेरे को आपको छोड़ना नहीं है। मैं आपके साथ बहुत सेफ फील करती हूँ या करता हूँ, और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। तो आपको परेशान नहीं होना है। बस ये है कि अभी परिस्थिति ही हमारे
फेवर में नहीं है, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देख रहे हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, अगर आप इन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो ऐसे ही आपके आईडी वगैरह किसी सोशल मीडिया पोस्ट में देखकर ये उसको ओपन करके देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं इस समय। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है आई हुई, ठीक है। आगे आगे निकलती रहेंगी राशियाँ। स्ट्रेस किस बात का है? स्ट्रेस ये इस बात का है कि इनको ऐसा लग रहा है कि रिश्ते इनसे संभल नहीं पा रहे हैं, या ये रिश्तों में जान नहीं डाल पा रहे हैं, ये रिश्तों को संभाल नहीं पा रहे हैं, और धीरे धीरे इनके सामने से ये रिश्ते खिसकते जा रहे हैं, जिसके कारण आपके पार्टनर परेशान हो रहे हैं, स्ट्रेस भी ले रहे हैं। स्ट्रेस का कारण, एक मुख्य कारण है कि आप दोनों के बीच में थिंकिंग का, सोच का अलग होना। मतलब आपकी सोच बिल्कुल अलग है, इनकी सोच बिल्कुल अलग है। तो जब भी आप दोनों अपनी सोच को लेकर बैठते हो, किसी चीज़ को डिस्कस करते हो, तो आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होना पॉसिबिलिटीज़ है इस चीज़ की। ये जिसके कारण स्ट्रेस ले रहे हैं, ये नहीं चाहते आप दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की आर्ग्यूज हो, कभी भी कोई भी लड़ाई हो। तो इस सिचुएशन से ये क्या करना चाहते हैं? इस सिचुएशन से ये एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। आपके साथ बिल्कुल आपको मिस भी कर रहे हैं, कि एक्सपेक्टेशंस है कि अपने थ्रू चाहे हो ना हो, पर मुझे अपने तरफ से तो कुछ अच्छा ही करना है इस रिश्ते को लेकर, चाहे वो हो अच्छा बाद में ना हो, पर मुझे करना अच्छा है। ये क्या करना चाहते हैं? ये शुरुआत करना चाहते हैं कि मतलब जो हुआ वो हुआ, अब हम नई तरीके से शुरू करेंगे, अब मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। क्या गलत नहीं होने दूंगा? जो भी इन्होंने आपको हर्ट किया है, परेशान किया है, इस रिश्ते में जो भी कुछ गलत किया है, उस चीज में ये न्याय करना चाहते हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन अगेन यहाँ पे दिखाई दे रही है मेरे को। करेज की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। ओके, ये साहस जुटा पा रहे हैं उस परिस्थिति से निकलने का। ऐसा लग रहा है फाइनेंशियली इश्यूज भी इनकी लाइफ में है, तो ये उस स्थिति से निकलना चाहते हैं जहाँ पे इनको शांति मिले, पैसा मिले, कंफर्टेबल मिले, और ये रिश्ता अच्छे से चलते रहे बस। और इनको इस समय कुछ नहीं चाहिए। साहस किस बात का जुटा रहे हैं? हो सकता है इनका डिस्ट्रैक्शंस हुए हों इनकी लाइफ में, थर्ड पार्टी सिचुएशन आई हो, उस स्थिति में आपके सामने आना और आपसे नज़रें मिलाना, उसके लिए इनको बहुत ज़्यादा साहस चाहिए। तो ये क्या अब उस स्थिति को छोड़कर आएंगे? ये बिल्कुल फाइट करेंगे। अब जिन्होंने भी इनको परेशान किया था, इनको घुमाने की कोशिश करी थी, या इनका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करी थी, अब ये आर्ग्यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये आपसे बात किए बगैर नहीं रह पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं रह पा रहे हैं। ये हर समय आपको याद कर रहे हैं, आपको सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है अब थोड़ा थोड़ा हील करना स्टार्ट आपके पर्सन ने कर दिया है। यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, ये हील हो रहे हैं किस चीज़ में? अपने इमोशंस को हील कर रहे हैं। मतलब आपको थोड़े से पहले प्रैक्टिकल लगते होंगे, तो अभी इमोशनली सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? ये चाहते हैं कि अब आप प्यार दे ना दे, पर इनको प्यार देना है, इनको आपका सम्मान करना है, आपके लिए समय निकालना चाहते हैं। इससे पहले ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ इशू या स्टबर्न नेचर इनका हो सकता है, पर ये अब सिर्फ अपने ऊपर काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस रिश्ते में कभी भी कोई कमी ना आए, कोई परेशानी का सामना इस रिश्ते को, यानी कि आपके और आपके पर्सन के रिश्ते को सामना ना करना पड़े। क्यों ना करना पड़े? क्योंकि आपके बिना इनके लाइफ में डिसबैलेंस या मनी का बहुत ज़्यादा लॉसेस हो गए हैं, धन का बहुत लॉसेस दिखा रहे हैं इनकी एनर्जीज। तो ये अब उस सिचुएशन से निकल रहे हैं, धीरे धीरे हील भी कर रहे हैं। हो सकता है मेडिटेशन कर रहे हो सकता है सत्संग सुन रहे हो सकता है अच्छी अच्छी बुक्स, नॉलेजेबल बुक्स पढ़ रहे हो, जिससे इनको शांति मिले, जिससे इनका माइंड अच्छे से डाइवर्ट हो सके। यहाँ पे द स्टार की जो आई है एनर्जी, ये बहुत जल्दी आपको अप्रोच करेंगे, पर अभी नहीं। अभी ये किसी भी प्रकार का एफर्ट्स डालते हुए नहीं नजर आ रहे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको माफ नहीं कर पाओगे, या आप जिस भी एनर्जी में हो उस एनर्जी से निकलने में आपको समय लगेगा। तो आपके पर्सन आपसे दूसरा मौका मांगना चाहते हैं। किस लिए मांगना चाहते हैं? जैसे कि मैंने बताया, ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, ये सब जगह हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, पर होते हुए भी नहीं, कहीं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनको परेशान कर रही है ये बात कि आप इनसे खुश नहीं हो, और ये आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इससे पहले क्या ये ऐसे थे?
क्रिएटिविटी की एनर्जी ये कह रही है कि इनको कुछ अच्छा करना है जिससे इनकी जो लाइफ का संघर्ष है वो खत्म हो जाए, वो कम हो जाए। उसके लिए ये सोच भी रहे हैं, और ये सोच थिंकिंग किसी को बताएंगे नहीं, बस ये सोच रहे हैं। इनके चिंतन मन में चल रहा है कि लाइफ में परेशानियां आ रही हैं, पर मुझे उसको दूर कैसे करना है वो मुझे सोचना है। तो इसका गाइडेंस इनको चाहिए, या तो किसी अच्छे दोस्त से शेयर कर रहे हैं कि भाई मेरी लाइफ में तुम बैलेंस ले आओ, चीज़ों को ठीक कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, इनको रीयूनियन करना चाहिए। ये रीयूनियन करना भी चाहते हैं, ये आपके साथ लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपको वापस पाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ में आपके बिना बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल परेशानी आ गई है, पर ये इन्हीं परेशानियों, इन्हीं मुसीबतों से लड़ के दोबारा खड़े होंगे और आपको समय देंगे, और आपसे आपकी बातों को एक्सेप्ट करेंगे। बहुत जल्दी नई शुरुआत करेंगे, बहुत जल्दी। अब हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहा है। ओके, आप अपने काम में भी ध्यान दीजिए, आप रिलेशनशिप में भी ध्यान दीजिए। आप अगर इस समय अपने करियर में अच्छा ध्यान लगाएंगे, ठीक है, ये दोनों के लिए, अगर आप अच्छा ध्यान लगाएंगे, काम करेंगे, तो आपको डेफिनेटली उसमें सफलता मिलेगी। अगर आप किसी भी काम में ध्यान लगाएंगे तो उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि आप बहुत डेडिकेशन के साथ काम करते हो। तो इस रिश्ते में जो भी एफर्ट्स आपको डालने हैं वो डाल सकते हैं, इसीलिए मैंने बताया है। और पॉजिटिवली, अहम ना होते हुए, तब आपके सारे जो भी दोनों के बीच में जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सारे दूर हो जाएंगे खुद ब खुद, और आप दोनों एक हो जाओगे। तो गाइस, ये आपके पार्टनर की आज रात की फीलिंग्स थी। लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा ज़रूर ज़रूर। इससे आपकी और मेरी एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। आप 1111 करके टाइप करके पॉजिटिविटी को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।